काल। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज अपन? काल। काल किसे बोलते हैं? समय। किसको बोलते हैं? समय। काल का दूसरा नाम है समय। कोई काल के अनेकार्थक शब्द बता सकता है? काल के अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं? काल के अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं? कोई बता सकता है? इस काल को और किस नाम से पुकारते हैं? कौन कौन से नाम होते हैं? काल को अपन एक नाम तो मैंने यहां बता दिया, समय। क्या बोलते हैं काल को? समय। काल को अपन क्या बोलते हैं? मृत्यु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृत्यु भी बोलते हैं। काल को और क्या बोलते हैं? काल को यमराज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यमराज भी बोलते हैं। ऐसे आपको अनेकार्थक शब्द का भी ज्ञान होना आवश्यक है, यानी एक से अधिक अर्थ। काल का दूसरा नाम समय। ठीक है। अब मैं यहाँ कुछ वाक्य लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? कुछ वाक्य लिख रहा हूँ। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया। कुम्हार ने घड़ा बनाया। एक और वाक्य लिख रहा हूं मैं। कुम्हार घड़ा बना रहा है। एक और वाक्य लिख रहा हूं मैं। कुम्हार घड़ा बनाएगा। कुम्हार घड़ा बनाएगा। 3 वाक्य लिखे। कितने वाक्य लिखे? 3 वाक्य लिखे। तीनों वाक्यों को पढ़ो। सबसे पहले कुम्हार ने घड़ा बनाया, कुम्हार घड़ा बना रहा है, कुम्हार घड़ा बनाएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें क्रिया की पहचान करनी है। क्या करनी? क्रिया की पहचान। काल पढ़ना है तो क्रिया की पहचान सबसे पहले आवश्यक है। इसमें सबसे पहले क्रिया कौन सी होगी? फर्स्ट सेंटेंस देखो, वाक्य। कुम्हार ने घड़ा बनाया। बनाया क्या है? क्रिया। बनाना क्या है? क्रिया है। क्योंकि कार्य कुम्हार घड़ा बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है क्रिया। कुम्हार घड़ा बनाएगा, बनाएगा। यहाँ पे मैंने जो अंडरलाइन किए ये शब्द क्या है? क्रिया। क्रिया है। क्या है? क्रिया। क्रिया। अब यहाँ पे क्रिया किस रूप में हो रही है, किस काल में हो रही है, वो पहचान करनी है। ये जो क्रिया है वो किस रूप में हो रही है, किस काल में हो रही है, वो पहचान करें। ठीक है। देखो, कुम्हार ने घड़ा बनाया। कुम्हार घड़ा बना रहा है, कुम्हार घड़ा बनाएगा। इससे पहले मैं एक और यहाँ पे बता देता हूँ। काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कार्य के घटित होने के समय के आधार पर हम काल को 3 भागों में बांटते हैं। कार्य के घटित होने के समय के आधार पर, कार्य के घटित होने के समय के आधार पर काल को 3 भागों में बांटा गया है। इसको आपको पता है क्या? 3 भागों में बांटा गया है। पहला, सबसे पहले आएगा भूतकाल। कौन सा आएगा? भूतकाल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबसे पहले वो चीज है, काल को इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। क्या बोलते हैं? टेंस। उसी प्रकार भूतकाल को बोलते हैं पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। भूतकाल के बाद क्या आता है? वर्तमान काल। क्या आता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। और तीसरा है भविष्य काल। कौन सा काल है? भविष्य काल, जिसको इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं फ्यूचर टेंस। क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। अब देखो, मैंने इसलिए बताया ताकि ये आपको जल्दी से समझ में आ जाए। भूतकाल, भूतकाल किसे कहते हैं? बीता हुआ समय।
जो समय बीत गया है उसे क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूतकाल। बीते हुए समय को अपन क्या बोलते हैं? भूतकाल। यहाँ पे आएगा बीता हुआ समय। कौन सा आएगा? बीता हुआ। इसके बाद आता है वर्तमान काल। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो वो कौन सा काल में है? वर्तमान काल, क्योंकि कार्य जारी है। क्योंकि कल पढ़ाया था वो तो भूतकाल हो गया क्योंकि बीता हुआ समय चला गया। अभी जो मैं वर्तमान में पढ़ा रहा तो वर्तमान काल में आ जाएगा, और जो कल आने वाले दिनों में फिर पढ़ाऊंगा तो वो आ जाएगा भविष्य काल में। इसमें आ जाएगा भविष्य काल में। वर्तमान काल में बीता हुआ समय, वर्तमान काल में क्या होगा? कार्य जारी रहेगा। क्या रहेगा? कार्य जारी रहेगा। ठीक है। और भविष्य काल में आने वाला समय, आने वाले समय का बोध होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझ में आ गया भूतकाल क्या है, वर्तमान काल क्या है और भविष्य काल क्या है। समझ में आ गया। अब इस वाक्य को पहचानो। मैंने तीनों वाक्य वही लिखे। क्या लिखे? तीन जो वाक्य लिखे हैं वो वही लिखे हैं, भूतकाल का, वर्तमान काल का, भविष्य काल। देखो, कुम्हार ने घड़ा बनाया। बनाया ही क्या है? वाक्य क्या लिखा हुआ? बनाया। अब कब बनाया? वो समय क्या है? निश्चित है, अनिश्चित है, क्या है? तो बनाया। कब बनाया? बीते हुए समय बनाया, मतलब वो दिन गुजर गया। कुम्हार ने जब घड़ा बनाया, तो यहाँ पे बीते हुए समय का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है? बीते हुए समय का बोध, बीते हुए समय का बोध हो रहा है। अब ये देखो दूसरा वाक्य, कुम्हार घड़ा बना रहा है। अभी कार्य जारी है क्योंकि घड़ा बना रहा है, पूरा बना नहीं है, अभी तक बना नहीं बना है। कुम्हार घड़ा बना रहा है, तो ये आ जाएगा वर्तमान काल में, क्योंकि इसमें कार्य जारी है। ठीक है। और ये आ जाएगा कौन से काल में? आ जाएगा ये वर्तमान काल में। ये इसमें आ जाएगा भूतकाल में। इसमें आ जाएगा भूतकाल में। अब कुम्हार घड़ा बनाएगा, भविष्य काल। बनाएगा कब? कल भी बना सकता है, परसों भी बना सकता है, 2-4 दिन बाद भी बना सकता है। वो समय हो गया कौन सा? आने वाला समय। अभी आया नहीं, अभी तो वर्तमान में जारी है, लेकिन आने वाले समय में कुम्हार घड़ा बनाएगा। तो ये हो जाएगा आने वाला समय। आने वाला समय कौन सा कहलाता है? आने वाला समय कौन सा कहलाता है? भविष्य काल। कौन सा कहलाता है? भविष्य काल। भविष्य काल। क्लियर यहाँ तक? आ गया समझ में? काल को क्या बोलते हैं? समय। क्या बोलते हैं? समय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंस। इसके अनेक अर्थक शब्द, एक से अधिक अर्थ वाले कौन से? समय, मृत्यु, यमराज। मैंने 3 वाक्य लिखे थे। कुम्हार ने घड़ा बनाया, कुम्हार घड़ा बना रहा है, कुम्हार घड़ा बनाएगा। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको काल की पहचान करनी है, तो सबसे पहले क्रिया आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना आपको? क्रिया खास। ठीक है। यहाँ पे क्रिया है बनाया, बना रहा है और बनाएगा। इसके आधार पर आप पता कर सकते हो कि ये कौन से काल का उदाहरण दिया हुआ है। तो परीक्षा में आपके ऐसे ही उदाहरण आएंगे, ऐसे उदाहरण देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, पता करना पड़ेगा इसमें से कौन सा उदाहरण किस काल का, भूतकाल का, भविष्य काल का या वर्तमान काल का। आपसे ऐसे उदाहरण द्वारा आप उसको पहचान सकते हो। तो बनाया भूतकाल, बना रहा है वर्तमान काल, बनाएगा भविष्य काल। तो कार्य के घटित होने के समय के आधार पर काल को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है। कार्य के घटित होने के समय के आधार पर हम काल को 3 भागों, इसकी परिभाषा भी वही है। काल की परिभाषा कोई दूसरी नहीं, यही है। कार्य के घटित होने के समय को, कार्य के घटित होने के समय को हम क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। ठीक है। या कार्य की जगह पर क्रिया भी लिख सकते हैं। क्रिया के घटित होने के समय को अपन क्या बोलते हैं? काल कहते हैं। पहला कितने काल है? 3 काल। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्य काल। ठीक है। क्रिया द्वारा जिस रूप में, मेरी बात सुनना, क्रिया द्वारा जिस रूप में बीते हुए समय का बोध होता है उसे अपन बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। क्रिया द्वारा जिस रूप में कार्य जारी रहने का बोध हो उसे अपन बोलते हैं वर्तमान काल। और क्रिया के
द्वारा आने वाले समय का बोध हो उसे अपन क्या बोलते हैं? भविष्य। भूतकाल के 6 प्रकार है, वर्तमान काल के 5 प्रकार है और भविष्य काल के 3 प्रकार है। ठीक है, काल, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। एक बार उसका पूरा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, काल को क्या बोलते हैं? समय, जिसको हम आने करते रूप में अगर देखें जिसको और क्या अर्थ हो सकते हैं? मृत्यु, यमराज। और मैंने इससे पहले आपको काल को समझाने से पहले 3 मैंने उदाहरण लिखे, कुछ वाक्य लिखे थे। जैसे फर्स्ट लिखा था, कुम्हार ने घड़ा बनाया, कुम्हार घड़ा बना रहा है, कुम्हार घड़ा बनाएगा। और नीचे मैंने जो एक क्रिया शब्द है उसके नीचे क्या किया? मैंने अंडरलाइन कर दी। ये जो है क्रिया है, क्या है? क्रिया। ये भी क्रिया, बना रहा है क्रिया, बनाएगा क्रिया। 3 उदाहरण। इसके बाद कार्य के घटित होने के समय को काल कहते हैं। मैंने बताया था क्रिया, बनाया, बना रहा है और बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुम्हार ने घड़ा बनाया, वो बनाया कब बनाया? पहले बनाया। ठीक है, तो ये कौन सा समय? बीते हुए समय। कौन सा समय? बीते हुए समय का इसमें बोध हो रहा है। बना रहा है, वर्तमान में निरंतर कार्य जारी है, इसलिए निरंतर कार्य जारी रहना यानी वर्तमान काल में ये वाक्य लिखा हुआ। और बनाएगा यानी आने वाले दिनों में बनाएगा, यानी वो भविष्य काल का वाक्य लिखा हुआ है। तो इसकी परिभाषा में लिख दी, कार्य के घटित होने के समय को काल कहते हैं। और काल को 3 भागों में बांटा गया है, जो हमने ये पढ़ लिया है अभी, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल में वही चीज मैंने बता दी थी, बीते हुए समय का बोध होगा। और वर्तमान काल में जो वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में। और भविष्य काल में आने वाला जो समय, आने वाले समय में अपन जो कार्य करेंगे तो इसके बारे में इसमें पूरा बताया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट अपन काल को 3 भागों में बांटा गया और 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं भूतकाल। कौन सा पढ़ते हैं? भूतकाल। काल का पहला प्रकार है भूतकाल। किसे कहते हैं भूतकाल? भूतकाल किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया कि बीते हुए समय का जहां बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होगी, क्रिया बीते हुए समय में घटित हुई है, उसे भूतकाल कहते हैं। बीते हुए यानी जो समय बीत चुका है, ठीक है, जो समय चला गया, उसके बारे में यहाँ पे पूरा बताया। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं, राम ने खाना खा लिया था। तो राम ने खाना खा लिया था, कौन से काल में चला गया? ये भूतकाल में। ठीक है, अब देखो पीछे था, क्या कि था, थी, थे, सारे किसमें आएंगे? अगर अंतिम जो वाक्य है ये वर्ण है, था, थी, थे, वो किसमें आ जाएंगे? भूतकाल में आ जाएंगे। तो राम ने खाना खा लिया था, अभी तो खा लिया है, नहीं आने वाले समय में खा रहा है, उसने पहले ही खा लिया, राम ने खाना खा लिया था, तो किसमें चला जाएगा? भूतकाल में चला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं भूतकाल के 6 प्रकार। कितने प्रकार है? 6 प्रकार। इसमें सबसे पहला है सामान्य भूतकाल। कौन सा है? सामान्य भूतकाल। और एक बार आप नवोदय एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न आ चुका है सामान्य भूतकाल से। कहाँ से आया हुआ है? सामान्य भूतकाल से। अब होगा इसमें भी बीते हुए समय का बोध ही होगा, लेकिन इसमें जो बीते हुए जो समय रहेगा वो सामान्य रहेगा। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के किसी विशेष समय का निश्चय नहीं होता, अर्थात उसका सामान्यतः बीते हुए समय का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मैं उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे रवि ने मेला देखा। रवि ने
मेला देखा। रवि ने मेला देखा, मैंने कविता पढ़ी और बच्चे, तीसरा एक और उदाहरण लिख रहा हूं, बच्चे विद्यालय गए। बच्चे विद्यालय गए। तीन उदाहरण। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या पहचान करनी, क्रिया की। किसकी पहचान करनी, क्रिया की। अब क्रिया क्या है, देखा यानी देखना, पढ़ी यानी पढ़ना, गए यानी जाना, मतलब जाना की क्रिया, देखने की क्रिया, क्रिया की पहचान कर देनी है। यहाँ कह रहा क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के किसी विशेष समय का निश्चय नहीं होता, समय का निश्चय नहीं होता। तो समय का निश्चय देखो, रवि ने मेला देखा, बात हो रही भूतकाल की। रवि ने मेला कब देखा, वो कोई इसमें किसी समय का विशिष्ट समय दिया हुआ नहीं है, किसी समय को निश्चित रूप से इसमें किसी भी वाक्य में नहीं दिया हुआ। मैंने कविता पढ़ी क्यों लिखा है, कब पढ़ी, कोई समय इसमें निश्चित नहीं है। बच्चे विद्यालय गए, तो विद्यालय गए इतना ही दिया हुआ है, कोई समय निश्चित इसमें दिया हुआ है। अर्थात इसमें क्या होगा, उसका सामान्यतः बीते हुए समय का ही बोध होगा। सामान्य रूप से, कौन से रूप से, सामान्य रूप से बीते हुए समय का ही क्या होगा, बोध होगा। रवि ने मेला देखा, मैंने कविता पढ़ी और बच्चे विद्यालय गए। तो ये सामान्य रूप से कौन सा है, सामान्य भूतकाल के लिए उदाहरण लिखे हुए। अब इसमें ध्यान रखना, सामान्य भूतकाल के अंतर्गत जो क्रिया होगी, इस क्रिया के अंत में आ, ई और ए रहेगा। क्या रहेगा, क्रिया के अंत में आ, ई, ए जुड़ते हैं। देखो देखा में कौन सा आ रहा है, आ, पढ़ी में क्या आ रहा है, ई, और गए में क्या आ रहा है, क्या ए। यहाँ पे नोट करके एक लाइन हमको लिख देनी है, नोट करके एक लाइन लिख देनी है। सामान्य भूतकाल की क्रिया में, सामान्य भूतकाल की क्रिया के अंत में आ, ई, ए जुड़ते हैं, ये आपको खास ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले सामान्य भूतकाल समझ में आ गया, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के किसी विशेष समय का निश्चय नहीं होता है, अर्थात उससे सामान्यतः बीते हुए समय का ही बोध होता है। जैसे रवि ने मेला देखा, विशिष्ट समय इसमें दिया हुआ नहीं है। मैंने कविता पढ़ी, कब पढ़ी, कोई विशिष्ट समय नहीं है। बच्चे विद्यालय गए, इसमें भी कोई विशिष्ट समय का निश्चय नहीं दिया हुआ, सिर्फ सामान्यतः बीते हुए समय का ही बोध इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आया समझ में आता? तो भूतकाल का पहला प्रकार आपने पढ़ लिया, सामान्य भूतकाल, ठीक है। आसन्न भूतकाल, क्या बोलते हैं इसको, आसन्न भूतकाल, यानी बिल्कुल निकट, यानी जो भी कार्य हो रहा है वो अभी भी पूर्ण हो रहा है। आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का अभी कार्य पूर्ण होने का बोध हो, वहां आसन्न भूतकाल होता है। जैसे स्वीटी ने खाना बना लिया है, हेली ने पूजा की है, यानी कार्य इसमें क्या हुआ, अभी पूर्ण हुआ है, वो भी बीते हुए समय में, ठीक है। आगे समझ में, तीसरा उदाहरण, तीसरा प्रकार, सामान्य भूतकाल हो गया, आसन्न भूतकाल हो गया। अब तीसरा है पूर्ण भूतकाल। कौन सा भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उस कार्य के बहुत समय पहले पूर्ण होने का बोलते हैं, ठीक है। क्रिया है भूतकाल में, लेकिन बहुत समय पहले क्या हो चुकी है, पूरी पूर्ण हो चुकी है, तो उसे हम बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। जैसे जो भी उदाहरण लिखा था मैंने, राम ने खाना खा लिया था वाला उदाहरण बताया था मैंने, तो वो उदाहरण इसी में आएगा पूर्ण भूतकाल में। जैसे प्रीतम बाजार गया था, प्रीतम बाजार गया था। अब देखो कार्य बहुत समय पहले पूर्ण हो चुका है, प्रीतम बाजार गया था, तो बाजार गया था कब, भूतकाल में गया था, ठीक है। बहुत समय का मतलब जो क्रिया हो बहुत समय क्या होगी, पहले ही पूर्ण हो चुकी है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण ले लो,
पहला हो गया प्रीतम बाजार गया था। दूसरा उदाहरण ले लो, मित्तल मंदिर गई थी। मित्तल मंदिर गई थी। था, थी, थे। एक और उदाहरण ले लेते हैं इसमें। था आ गया, थी आ गया और एक रहा थे। तो प्रीतम बाजार गया था, मित्तल मंदिर गई थी और वह आगरा गए। वह आगरा गए थे। वह आगरा गए थे। वह आगरा गए थे। ठीक है, एक बार और देख लो इधर। क्रिया के जिस रूप से उस कार्य के बहुत समय पहले पूर्ण होने का वो तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, क्रिया घटित हो रही है, गए थे, गई थी, ये है क्रिया है। ठीक है, क्या ये गए थे, गई थी, गए थे क्रिया है। और इस क्रिया के अंत में क्या जुड़ रहा है? था, थी, थे। इस चीज पूर्ण भूतकाल में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। कौन सी? सबसे इंपॉर्टेंट। पूर्ण भूतकाल में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, इस क्रिया के अंत में था, थी और थे जुड़ेंगे। क्या जुड़ेगा? था, थी, थे जुड़ेंगे। और इसकी क्रिया है वो बहुत समय ही क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। जैसे प्रीतम बाजार गया था, मित्तल मंदिर गई थी, वो पहले ही गई थी, अभी तो गई नहीं है, अभी जा रही है तो वर्तमान काल में हो जाता। वह आगरा गए थे। ठीक है, तो वह में सब आ गए, दो चार जो भी व्यक्ति, वह आगरा गए थे। तो ये हो गया पूर्ण भूतकाल। तो नोट करके आपको लिखना हो तो लिख देना। क्रिया के अंत में था, थी, थे जुड़ते हैं किसमें? पूर्ण भूतकाल में। ठीक है, आगे समझ में? भूतकाल का तीसरा प्रकार हमने पूरा पढ़ लिया। अब भूतकाल का चौथा प्रकार आता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में कार्य बीते हुए समय में पहले ही बहुत समय पहले क्या हो रहा था? पूर्ण हो रहा था। अब इसमें कार्य पूर्ण बीते हुए समय में पूर्ण नहीं होगा, यानी इसकी समाप्त कब हो रहा है उसका पता यहाँ पे नहीं चलेगा। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होगी कार्य बहुत समय पहले हो रहा था, लेकिन इसकी समाप्ति का पता न चले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात है कि कार्य बहुत समय पहले ही हो रहा था, लेकिन कार्य तो बहुत समय पहले वो ये भी भूतकाल में हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा? उसकी समाप्ति का जो कार्य हो रहा है उसकी समाप्ति का पता अब इसमें नहीं चलेगा। इसमें कार्य समाप्ति का पता चल रहा है क्योंकि ये पहले पूर्ण हो चुका है। जैसे प्रीतम बाजार गया था तो कार्य बहुत पहले पूर्ण हो चुका था, अब इसमें उसकी समाप्ति का पता नहीं चलेगा। जैसे दिनेश पढ़ रहा था। उसी पर एक उदाहरण और ले लो। दिनेश पढ़ रहा था, हेली भजन गा रही थी। हेली भजन गा रही थी। और एक और उदाहरण ले लो। बच्चे
झगड़ रहे थे, बच्चे झगड़ रहे थे। अब इसमें भी था, थी, थे आ रहा है। देखो पूर्ण भूतकाल में भी था, थी, थे आ रहा है और इसमें भी अपूर्ण में भी था, थी, थे आ रहा है। लेकिन उसमें कार्य बहुत समय पहले बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोलते हैं। पूर्ण, इसमें कार्य क्या हो रहा है? पूर्ण हो रहा है पूर्ण भूतकाल में। अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा? कार्य पूर्ण नहीं हो, लेकिन इसकी कार्य कब समाप्त हो रहा है वो इसमें पता नहीं चल रहा है। देखो दिनेश पढ़ रहा था, पढ़ रहा था तो इसमें, लेकिन इसकी समाप्ति का पता ना चले तो इसमें पढ़ रहा था ही लिख दिया, लेकिन पढ़ लिया था ऐसे थोड़ी दिया हुआ है। इसकी कार्य इसमें समाप्त कर दिया होगा, पता पड़ रहा है आपको? पता पड़ रहा है? अब इसमें देखो बाजार गया था तो वो समय इसमें पता पड़ रहा है कार्य समाप्त हो, इसमें पता पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो दिनेश पढ़ रहा था क्योंकि पढ़ रहा था, बच्चे झगड़ रहे थे तो झगड़ ही रहे थे, और अहली भजन गा रही थी तो भजन गा रही थी, तो भजन समाप्त कर दिया ऐसा में कोई जिक्र है नहीं। ध्यान रखना, क्रिया की जिस रूप से ज्ञात होगी कार्य बहुत समय पहले हो रहा था, लेकिन उसकी समाप्ति का आपको पता न, उसकी समाप्ति का पता ना चले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो ये आपको योगदान ध्यान रखना, दिनेश पढ़ रहा था, बच्चे झगड़ रहे थे, अहली भजन गा रहे थे। भूतकाल में था, थी, थे ध्यान रखना आपको, ठीक है? अब इसमें कार्य होगा भूतकाल में ही, लेकिन संदिग्ध होगा इसमें। क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसका भूतकाल में, क्रिया के जिस रूप से उसका भूतकाल में होना तो जाना जाए, उसका भूतकाल में होना तो जाना जाए, लेकिन क्रिया के जिस रूप से उसका भूतकाल में होना तो जाना जाए, लेकिन संदेह की या संदिग्ध की, संदेह की या संदिग्ध की प्रतीति हो, संदिग्ध की प्रतीति हो, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है। उदाहरण, शायद वर्षा हुई होगी, शायद वर्षा हुई होगी। अब देखो भूतकाल का पांचों प्रकार अपन पढ़ रहे हैं, भूतकाल का पांचों प्रकार पढ़ रहे हैं हम। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसका भूतकाल में होना तो जाना जाए, भूतकाल में तो होना जाना जाए, लेकिन संदेह या संदिग्ध की प्रतीति हो, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। अब देखो कार्य भूतकाल में हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उसमें संदेह प्रकट हो रहा है। क्या हो रहा है? संदेह प्रकट हो रहा है। जैसे शायद वर्षा हुई, शायद वर्षा हुई किसमें हो रहा है? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया यहाँ पे होगी, होगा, होंगे, ठीक है, गए होंगे, हुई होगी और खेला होगा, ये क्रिया है। खेलना, हुई, होना, गए, क्रिया। तो क्रिया के जिस रूप से उसका भूतकाल में होना तो जाना जाए। देखो शायद वर्षा हुई, बच्चे विद्यालय गए, भूतकाल का उदाहरण है ये भी। वासुदेव ने मैच खेला, ये भी भूतकाल में हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? संदेह प्रकट हो रहा है। क्या हो रहा है? संदेह प्रकट हो रहा है। शायद वर्षा
हुई होगी। वासुदेव ने मैच खेला होगा। बच्चे विद्यालय गए होंगे। अब संदेह कैसे प्रकट हो रहा है? शायद वर्षा हुई होगी। वर्षा या फिर हुई या फिर नहीं हुई। यहाँ पे क्या हो रहा है? संदेह प्रकट हो रहा है। वासुदेव ने मैच खेला होगा, मैच खेला होगा या फिर नहीं भी खेला होगा। यहाँ पे भी संदिग्ध, ठीक है, संदेह प्रकट हो रहा है। बच्चे विद्यालय गए होंगे। अब इसमें कुछ लिखा है नहीं, बच्चे विद्यालय गए हैं, इसमें बच्चे विद्यालय गए होंगे, इसमें भी क्या हो रहा है? संदेह प्रकट हो रहा है। तो ध्यान रखना, संदिग्ध भूतकाल में क्रिया के अंत में, देखो इधर इंपोर्टेंट, संदिग्ध भूतकाल में क्रिया के अंत में होंगी, होगा और होंगे शब्द अंत में जुड़ता है। क्या जुड़ता है? होगी, होगा और होंगे शब्द जुड़ता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है, होगी, होगा, होंगे शब्द अगर अंत में जुड़ते हैं क्रिया के अंत में, तो वहां पे कौन सा भूतकाल हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। आगे समझ में? had to मर भूतकाल। हेतु मर भूतकाल। यहाँ पे हेतु का मतलब ही होता है कारण। क्या होता है? हेतु का मतलब कारण। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हो सकता था। ये क्या लाइन लिखी हुई है? कार्य भूतकाल में पूर्ण हो सकता था, भूतकाल में पूरा हो सकता था, लेकिन किसी कारणवश को भूतकाल में किसी कारणवश पूरा, किसी कारणवश नहीं हो पाया, किसी कारणवश नहीं हो पाता है, तो वहां हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। क्या होता है? हेतु हेतुमत भूतकाल वहां पर होता है। जैसे वो समझो, यदि आप आते तो, यदि आप आते तो मजा आता। तो मजा कब आता? जब आप आते। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कार्य भूतकाल में तो पूर्ण हो सकता था। कैसे? यदि आप आते तो भूतकाल में पूर्ण हो सकता है, यदि आप आते तो मजा आता। मजा कब आता? यदि आप आते तो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें एक कार्य दूसरे कार्य पर क्या है? आश्रित। एक कार्य दूसरे कार्य पर क्या हो रहा है? आश्रित हो रहा है। तो ये ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में पूर्ण हो सकता था, लेकिन किसी कारण पर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ कार्य पूर्ण हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो, यदि आप आते तो मतलब मजा कब आता? जब आप आते। तो यहाँ पे कार्य भूतकाल होता है, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। यदि कृष्ण बांसुरी बजाता तो राधा नाचती। तो राधा कब नाचती? जब कृष्ण बांसुरी बजाता। तो कृष्ण बांसुरी बजाता और राधा नाचती। तो कार्य भूतकाल में पूर्ण हो सकता था, लेकिन वहां पे भी किसी कारणवश से यहाँ पे नहीं हो पाया। हम यहाँ पे कृष्ण बांसुरी बजाता तो राधा नाचती, राधा नाचती कब? जब कृष्ण बांसुरी बजाता। यदि आप आते तो यहाँ पे क्या था? ये हो गए भूतकाल के 6 प्रकार, जिसको उपभेद भी बोलते हैं। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम एक साथ पूरे उदाहरण लेकर आपको एक बार फिर समझा देता हूँ, एक ही उदाहरण लेकर। अब यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं जो हमने अभी पढ़ा है 6 प्रकार भूतकाल के, उसके कुछ उदाहरण लिखे हैं एक। सबसे पहले उदाहरण लिखा है रवि ने मेला देखा। दूसरा लिखा है राम आ गया है। तीसरा लिखा है रवि विदेश गया था। चौथा उदाहरण लिखा है श्याम पढ़ रहा था। पांचवा लिखा शायद वर्षा हुई होगी। छठा लिखा है यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। तो सबसे पहले कौन से भूतकाल का उदाहरण है ये बताओ। वाक्य पढ़ो और समझो और बताओ। रवि ने मेला देखा। कौन से भूतकाल होगा? सामान्य भूतकाल। कौन से भूतकाल का होगा? सामान्य भूतकाल का होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ सामान्य स्थिति बताई गई। सामान्य स्थिति बीते हुए समय की कौन सी स्थिति बताएगी? बिल्कुल सामान्य स्थिति बताएगी। रवि ने मेला देखा तो देखा। राम आ गया है, पीछे है जुड़ रहा है। राम आ गया है, राम कब आया? अभी भी आया। राम आ गया बोलो तो राम अभी भी आया। तो अभी भी कार्य किसमें पूर्ण हो रहा था? आसन भूतकाल में। किसमें पूर्ण हो रहा था? आसन भूतकाल में। आसन भूतकाल। ये कौन से भूतकाल का वाक्य? आसन भूतकाल का वाक्य। तीसरा देखो, रवि विदेश गया था, पीछे था। रवि विदेश गया था,
बहुत समय पहले कार्य क्या हो रहा है इसमें पूर्ण हो रहा है। तो रवि विदेश गया था, तो ये कौन सा काल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। कौन से काल का उदाहरण है ये? पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। श्याम पढ़ रहा था, अब ये भी बीते हुए समय का बहुत हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? कार्य समाप्ति का कोई निश्चय इसमें नहीं बताया गया, कार्य कब समाप्त हो रहा है। तो श्याम पढ़ रहा था, तो पढ़ रहा था, तो इसमें कार्य समाप्ति का कोई पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। ये कौन से काल में रहा था, रहे थे, रही थे, ऐसे सारे उदाहरण आएंगे तो आपको समझ लेना है कि अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। कौन से भूतकाल का उदाहरण है ये? अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, यानी कार्य पूर्ण होने का पता ना चले, वहां अपूर्ण भूतकाल है। शायद वर्षा हुई होगी, अभी बताया कि जहां पे होगी, होगा, होंगे अगर क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, क्रिया पे हुई है इसके अंत में होगी, होंगे और होगा जुड़ते हैं, तो कौन सा भूतकाल का प्रकार होगा? ये संदिग्ध भूतकाल का प्रकार होगा। कौन से भूतकाल का प्रकार होगा? संदिग्ध भूतकाल का प्रकार होगा। एक एक उदाहरण ये मैंने ले लिया। यदि बरसात अच्छी होती तो फसल अच्छी पकती। एक इसमें खास चीज रखना, यदि और तो शब्द आ जाए, ये यदि तो शब्द क्या है? यदि तो ये शर्तवाची वाक्य। कौन सा है? शर्तवाची शब्द है। कौन सा क्या है? शर्तवाची। यदि बरसात अच्छी होती तो फसल अच्छी पकती। फसल अच्छी कब पकती? जब बरसात अच्छी होती। तो ये कौन सा काल का उदाहरण है? हेतु भूतकाल का उदाहरण है। ओके, हेतु मद भूतकाल का, हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। आ गया समझ में? तो अपन ने काल की परिभाषा पढ़ ली, ठीक है। काल के प्रकार पढ़े, भूतकाल, भूतकाल के बाद वर्तमान काल और लास्ट का तीसरा है भविष्य काल। तो सबसे पहले अपन ने भूतकाल पढ़ा, भूतकाल की परिभाषा पढ़ी और उसके भूतकाल के 6 प्रकारों को अपन ने पढ़ लिया और अच्छी तरह आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। इसको घर पे जाके एक बार अच्छी तरह से दोहराना करना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है और बार बार इसको क्या करना है? अभ्यास करना है। बार बार अभ्यास करोगे तो इसको अच्छी तरह से याद रहेगा, ठीक है। और इन उदाहरणों को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा रहना, एग्जाम में काफी हद तक काम आएगा।